दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता व पूर्व सांसद जिन्हें आप बाहुबली भी कहते हैं, आनंद मोहन के बारे में। उनका एक बयान सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्मों पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जो बातें उन्होंने कही है उसको ले सियासी सरगर्मी भी काफी बढ़ गई है। एक वेब चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने जेडीयू और एनडीए को आईना दिखाने का काम किया है। जेडीयू और बीजेपी को चेतावनी भी दी है, नाराजगी भी जाहिर की है। आखिर ऐसा क्यों? यानी उन्होंने बयान जो दिया है कि राजपूत किसी के गुलाम नहीं है, इसके मायने क्या है? राजनीतिक मायने क्या है? जेडीयू व बीजेपी को ही क्यों चेतावनी देती है? आखिर नाराजगी का कारण क्या है? कई तरह के सियासी सवाल लगातार सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रहे हैं। दोस्तों, यह मामला मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर है। तीसरी बार बनी केंद्र में एनडीए सरकार में पहला ऐसा मौका देखने को मिला है कि जहां बिहार से एक भी राजपूत सांसद मंत्रिमंडल में नहीं। जो बंटवारे हुए हैं, या यूं कहें कि बिहार के कोटे में 8 मंत्री आए हैं। 8 सांसदों को, बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इसमें 2 भूमिहार, 2 दलित, 1 यादव, 1 ईबीसी, 1 ब्राह्मण व 1 मल्लाह जाति के सांसद मंत्री बने हैं। ठीक है। लवली आनंद को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। राधा मोहन सिंह भी जीते हैं, वो भी मंत्री नहीं बने हैं। राजीव प्रताप रूडी भी जीते हैं, वो भी अलग है। वीणा देवी भी राजपूत समाज से आती हैं, वो भी मंत्री नहीं बन पाई। जबकि मोदी मंत्रिमंडल के पहले कार्यकाल में राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए गए थे। उसके अलावा राजीव प्रताप रूडी भी मंत्री थे। दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ तो उस कार्यकाल में बिहार से आर.के. सिंह को मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार आर.के. सिंह चुनाव हार गए। राजीव प्रताप रूडी जीते हैं, राधा मोहन सिंह जीते हैं, वीणा देवी जीती हैं और शिवहर से लवली आनंद जीती हैं। राजपूत समाज की बातें हो रही है। जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियों ने उपेक्षा इस मामले में की है, या यूं कहे कि राजपूत समाज को मंत्रिमंडल में तरजीह नहीं दी है दोनों पार्टियों ने। इसको ले मंत्रिमंडल बंटवारा से लेकर अब तक
कई तरह की चर्चाएं होती रही। इस बीच आनंद मोहन का जो बयान आया है वह सियासी गलियारों में तूफान मचा रहा है। लवली आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने से भी नाराजगी साफ झलक रही है। उन्होंने कहा है, उनके बयान को मैं कोट कर रहा हूं, कि अगर लवली आनंद को केंद्रीय मंत्री बनाया गया होता तो आज पूरे बिहार का ठाकुर समाज जेडीयू के साथ होता, पूरी तरह से जेडीयू के साथ खड़ा रहता। चेतावनी दी है कि 2025 का चुनाव सामने है, विधानसभा का चुनाव सामने है, और अगर राजपूत समाज को नोटिस नहीं लिया गया तो आगे की डगर काफी कठिन हो जाएगी, काफी कठिन होगी, और बड़ा नुकसान भी एनडीए को हो सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि वह किसी समाज के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। वो समाज उस लायक है तो उसे पद मिले। किसी को राज्यसभा सांसद तो किसी को एमएलसी बनाया गया, यह आज का नहीं, पहले से ही होता रहा है, पहले भी हो चुका है। कहा कि राजपूत पुरुषार्थवान जिंदा कौम है, उसको पार्टियों को तरजीह देनी चाहिए, नोटिस मिलनी चाहिए पार्टियों की तरफ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2025 के विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए राजपूत समाज को सम्मान मिलना चाहिए। उनका यह बयान जैसे ही आया, राजनीतिक गलियारों में हलचलें काफी बढ़ गई, खासकर एनडीए गठबंधन के बीच कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। यह भी कहा जाने लगा कहीं ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है। खैर साथियों, जो भी हो, प्रेशर पॉलिटिक्स हो या फिर मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग, आनंद मोहन की छवि शुरू से ही एक बाहुबली के रूप में रही है और राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते रहे हैं। राजपूत समाज उनके इशारे पर काम करता रहा है। अब उनके बयान से, यानी आनंद मोहन के इस बयान से आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।